खमागनी दोस्तों, आज ही हमारा रोगमुक्त चैलेंज का डे नंबर 24वां है। आज अपने इस चैलेंज को पूरा कंप्लीट करते हुए योगाभ्यास करते हैं। बाकी हमारे जो भी चैलेंज है, चैलेंज के अंदर 4 काम है वो करने होते हैं। पहला तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, उठ गए। दूसरा अपने को योगा करना होता है। तीसरा अपने को बुक रीडिंग करनी होती है, बुक रीडिंग मैंने कर ली। और नाम जाप करने होते हैं, वो भी मैंने आज के टारगेट के हिसाब से कंप्लीट कर लिए। 1000 नाम जाप करने होते हैं कम से कम, वो कंप्लीट हो गए। अब बचा है सिर्फ लास्ट में योगा। तो अपने योगाभ्यास करते हैं, ठीक है। पहले अपने कुछ बेसिक योगा करेंगे, उसके बाद में कुछ ब्रह्मचर्य की योगा है वो करेंगे। और फिर 30 मिनट तक योगाभ्यास करेंगे, 5 मिनट तक अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। और फिर अपनी योगा आज की योगा क्लास समाप्त हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लेंगे। इस तरीके से इस आसन में बैठ जाना जैसे मैं बैठा हूँ। ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे इस तरीके से। और आंखें बंद करके 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओ करते हुए चेहरे पे लगाएंगे। अब अपने गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हाथों को अपने अच्छे से रफ करेंगे। अब अपने चेहरे पे लगाते हुए पूरे शरीर को लगाएंगे। जहां जहां अपने दर्द है वहां 2-3 बार लगाएंगे। बाकी अपने पूरे शरीर पे इस एनर्जी को प्राप्त कर लो इस तरीके से। अपने मन ही मन में सबके कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। और परमात्मा से जो भी आज की और जो भी कल, इससे पहले जो अपने कर्म किए, उन सबके लिए माफी मांगेंगे। और हे परमात्मा, मुझे रोज योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित करना, शक्ति देना कि मैं रोज डिसिप्लिन तरीके से रोज योगाभ्यास करूं, रोज ब्रह्मचर्य की दिनचर्या का पालन करूं। मुझे विवेक और बुद्धि देना, ठीक है। अब अपने योगाभ्यास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने गर्दन को ऊपर नीचे करेंगे। सांस को लेते हुए ऊपर करेंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे करेंगे। और एकदम पूरे आंखें बंद करके फिर इसको करते हैं, ठीक है। दो चीज का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी योगाभ्यास करें, 1-2 योगाभ्यास है जिसमें आंखें खोल के योगाभ्यास करते हैं। बाकी सारे के सारे योगा के अभ्यास आंखें बंद करके ही करते हैं। और पूरे एकदम सांस को पूरे नाक, पहला आंखें बंद करके करते हैं। दूसरा, सांस को मुंह से न लेकर नाक से लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं। ये दो चीजों को विशेष ध्यान रखना है, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सके। अब चेंज करते हुए राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। अब राइट साइड अपने कंधों को टच करेंगे ऐसे। लेफ्ट साइड, राइट,
लेफ्ट। अब गर्दन को क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज। ये अपने गर्दन के सारे मूवमेंट के अभ्यास हुए। अब अपने हाथ के अभ्यास को करते हैं। उससे पहले मैं टाइमर लेके आता हूँ। जैसे हाथ को ऐसे मुट्ठी बंद करके ऊपर नीचे राइट लेफ्ट इस तरीके से करेंगे, सांस को नियमित रूप से लेते हुए। अब अपने हाथों को कंधे के साथ लगाएंगे ऐसे, 1 2 5। ओके, हाथों को ऐसे करेंगे, ऊपर नीचे ऊपर, क्लॉकवाइज, चेंज, एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स, लंबी गहरी सांसें। अब अपने करेंगे हाथों को इस तरीके से आगे पीछे ताली बजाएंगे। आंखें बंद करके महसूस करो और सांस को आराम से लो और आराम से नाक से छोड़ो। रिलैक्स। आपको अच्छा महसूस हो रहा होगा, है ना? मेरे को हो रहा है। रिलैक्स कर लिया। अब चेंज करते हुए दूसरा अभ्यास स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से हाथों को दोनों साइड में रखना है, ऐसे ऊपर ताली बजानी है, ऐसे नीचे 1, इस तरीके से आंखों को बंद करके सांस को अंदर लेना, बाहर छोड़ना आराम से। महसूस करो इस अभ्यास को भी। रिलैक्स। अब हमें पीछे, हाथ को ऐसे पीछे लेके जाएंगे, राइट हैंड को लेफ्ट लेग के कोडी के पास रखेंगे और लेफ्ट लेफ्ट जो हैंड अपना उसको पीछे लेके जाएंगे। गर्दन को लेफ्ट हैंड की इसके उंगलियों की तरफ देखेंगे, जो लेफ्ट हैंड का पंजा है उसकी तरफ देखेंगे, हथेली की तरफ। ऐसे देखा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इसी तरीके से चेंज करते हुए सेम यही।
ओके, रिलैक्स, लंबी गहरी सांसें लो। अब आपको कितना रिलैक्स महसूस हो रहा है कमेंट कर सकते हो। अभी अपने और आगे अभ्यास स्टार्ट करते हैं। लंबी गहरी सांसें। अब अपने पैरों को ऐसे खोल देंगे। ठीक है, पैरों को एकदम अच्छे से ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ओके, रिलैक्स। पैरों को सीधे करता हुआ पूरा एकदम पूरा सीधा कर लो। थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, पूरे के पूरे पंजे को आगे लेते हुए सांस को छोड़ना है, अंदर लेते हुए सांस को इनहेल मतलब ग्रहण करना है। इतनी देर अपने अब बस चेंज करते हुए पंजों को आगे पीछे कर रहे थे, पूरे पैर को आगे पीछे करना है। अब राइट लेफ्ट चेंज करते हुए, अब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों को थोड़ा ओपन करेंगे। अब अंगूठे को आगे की तरफ ऐसे लगाएंगे, बाहर अंदर बाहर। बस रिलैक्स, लंबी गहरी सांसें। ओके, अब अपने एक पैर को ऐसे छाती के साथ लगाएंगे और जो एडी है वो अपने नितंब के साथ लगनी चाहिए, इस तरीके से ऐसे। ठीक है, एक दो तीन, इस तरीके से 20 बार करेंगे। सांसों को ऐसे नियमित रूप से लेना है। ये 20 बार कर लिया। अब अपने इसी अवस्था में बैठते हुए दोनों पैरों को साथ में लगाएंगे चेस्ट के साथ। ये भी अपने को 20 बार करना है। ठीक है, मन में काउंटिंग करेंगे और वही सांस को एकदम नाक से लेंगे, नाक से छोड़ेंगे। एक, 5, 10, 15, 21। ओके, रिलैक्स। ठीक, अब लेट जाएंगे अपने। आराम से सहज स्थिति में लेट जाए। अपने आप को सेट कर लो। हाथों को पास में रखो और अच्छे से लंबी गहरी सांसें लेंगे। एकदम अच्छे से महसूस करते हुए फुल रिलैक्स करेंगे। ओके, रिलैक्स हो गए तो आपको एक पैर को उठाना है और
ऊपर लेके जाना है इस तरीके से सांस लेते हुए और होल्ड करना है। होल्ड कर दिया, 5 से 10 सेकेंड तक होल्ड रखना है और फिर इसको नीचे लेके आना। इस तरीके से अपने करेंगे, 4-5 बार अभ्यास करेंगे इसका। पहले राइट पैर से करते हैं। अब लेफ्ट पैर से। फिर राइट पैर से। चेंज करते हुए लेफ्ट पैर से। आपका पैर जितना ऊपर जाए ना वहां तक आपको ये करना है, ठीक है। और किसी का दर्द के कारण, जैसे मेरे इस पैर में ज्यादा दर्द होता है तो ये थोड़ा ही ऊपर जा पाता है। जितना ऊपर जाए वहां जाके इसको होल्ड कर लो। इस तरीके से इस अभ्यास करते हैं। राइट पैर से होल्ड। 10 सेकेंड तक होल्ड रखना है। लेफ्ट पैर से पैर को उठाते हैं, होल्ड 10, रिलैक्स। अब अपने राइट पैर को उठाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 बार, और फिर 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ओके, पैर को उठाया। हम्म, 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 पाँच। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 5। रिलैक्स। ये सेम प्रक्रिया लेफ्ट पैर से करेंगे। 5। अब एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अब अपने दोनों पैरों के साथ एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1, 3, 4, 5। ठीक है, अब क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। इस अभ्यास में काफी ज्यादा जोर लगता है। इसको कर पाते तो बहुत अच्छा। ये भी पूरा रिलैक्स करता है। अपने को रिलैक्स करना थोड़ी देर। लंबी गहरी सांसें, ताड़ासन कर सकते हो इस तरीके से। शरीर को ताड़ दो, क्योंकि बॉडी जल्दी रिलैक्स हो जाएगी। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से एक दूसरे के अंदर जकड़ेंगे और फिर दोनों थैलियों को ऐसे करते हैं, फिर ऐसे पूरे शरीर को ताड़ देंगे। ओके, रिलैक्स। नॉर्मल हो गए। अब आपको राइट पैर को ऐसे पकड़ना है, पकड़ के अपने चेस्ट के साथ लगा देना है। ऐसे वही सांस लेते हैं, लगा के फिर होल्ड करके रखना है 5 से 10 सेकंड तक। फिर आपको छोड़ते हुए पैर को लेके आ जाना। ठीक है, पहले छोड़ दो। ठीक है, राइट पैर से होल्ड, रिलैक्स। 2, रिलैक्स। राइट पैर से करेंगे
सांस को लेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकंड तक, रिलैक्स बोलने के साथ आप सांस को छोड़ देंगे। ठीक है, रिलैक्स। लेफ्ट पैर के साथ करते हैं, सांस को ग्रहण करो, होल्ड, रिलैक्स। लास्ट, राइट पैर से करते हैं, होल्ड, रिलैक्स। लंबी गहरी सांसें। जरूरत पड़ने पर आप मुंह से सांस ले सकते हो, परंतु काफी ज्यादा जरूरत पड़े तब। बाकी आपको नाक से लेना, नाक से छोड़ना है। लेफ्ट पैर को पकड़ते हैं, इस तरीके से यहाँ से पकड़ेंगे, घुटने से पकड़ के दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक कर लेंगे। कर लिया। अब अपने को इस तरीके से साइड में नहीं, बीच में लेके आना, इस तरीके से। ओके, ऐसे इसको इस तरीके से लेके आना, सांस लेते हुए। होल्ड कर लो यहाँ पे 5 से 10 सेकंड। रिलैक्स। सेम ही राइट पैर में, होल्ड, रिलैक्स। लेफ्ट पैर से करेंगे, होल्ड, रिलैक्स। राइट पैर से करेंगे अपने, रिलैक्स। दो अभ्यास और करते हैं हमें। इस तरीके से पैर को यहाँ रखेंगे, इस तरीके से पूरा खड़े कर, मतलब पैर को फोल्ड करेंगे मोड़कर। राइट हैंड को लेफ्ट लेग के साथ इस तरीके से घुटने के साथ ऐसे पकड़कर, जो पैर नीचे पड़ा है वो एकदम स्ट्रेट रहेगा, एकदम सीधा रहेगा। रहा, इसको ऐसे टेढ़ा कर देंगे, पूरा जमीन के साथ टच कर देंगे घुटने को। सांस को होल्ड करके रखेंगे, ऐसे सांस को ग्रहण करते हुए टच करके होल्ड करके रखेंगे 10 सेकंड तक। रिलैक्स बोलूंगा तब आप रिलैक्स हो जाना। स्टार्ट करते हैं राइट लेग से। और इस तरीके से आपको साइड में देख लो, ये राइट हैंड के साथ आपकी गर्दन होनी चाहिए इधर अपोजिट डायरेक्शन में, और पैर के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। रिलैक्स। ओके, ऐसे अपने लेफ्ट लेग के साथ करेंगे। रिलैक्स। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो देख सकता है। इन एक्सरसाइज में किसी को भी पेन नहीं होता, फिर भी आपको थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, सहन कर लो। सहन कर नहीं सकते तब पीछे वाली एक्सरसाइज कर लो। फिर से पकड़ेंगे, रिलैक्स। एक बार लास्ट बार और करते हैं, राइट लेग से किया, होल्ड, रिलैक्स। लेफ्ट लेग से, होल्ड,
रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स करो। तो आपको फील हो रहा होगा कि आपका जो दर्द है ना काफी हद तक कम हो चुका है। ओके, अब अपने एक अभ्यास, चलो ये बाद में करते हैं। पहले अब अपने खड़े हो जाते हैं, इस तरीके से बैठ जाएंगे, ठीक है। बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे, तितली आसन का, इस तरीके से अपने करते हुए। ओके, इस अवस्था में बैठ के तितली आसन में अब आपको ये एडियो को पूरा नितंबों के साथ लगा लेना, ठीक है। लगे हाथों को इस तरीके से रखना है, पैरों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना है। ओके, रिलैक्स करो इस तरीके से। हाथों को आप अपनी कोहनियों से इस तरीके से दबाव भी दे सकते हो, ठीक है। तो अपने हाथों को पीछे ले जाना है, ठीक है, पीछे लेके आ गए। अब आपको वही सेम करना है, अब बिना सहारे के करना है, ठीक है। पैरों को ऊपर नीचे करना है। ओके, अब पैरों को पंजों को पकड़ते हुए सांस को ग्रहण करो। ओके, रिलैक्स। अब अपने दो अभ्यास और करते हैं। एक तो इस तरीके से हिलना डुलना बोलते हैं, इसको लुढ़कना आसन भी बोलते हैं। इस तरीके से दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे, कर लिया। पैरों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, गर्दन के पास लेके लेटते हुए इस तरीके से अपने से ऊपर नीचे इस तरीके से हिलेंगे। फिर इसे बोलना है, हिंदी में बोलते हैं हिलना डुलना आसन। एक, दो, तीन। ये अभ्यास जिसकी कमर में दर्द है उसके लिए वर्जित है, बाकी सहारे बंदा कर सकता है। इससे आपकी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उसकी मसाज होती है इस तरीके से। ओके, अगर वो अच्छा लग रहा है तो इसको आप काफी देर तक कर सकते हो। भाई सांस आपको इस तरीके से लेना है। ओके, रिलैक्स। अब आप इसको ऐसे लेटे हुए पैरों को सीधा करते हुए पैर को फोल्ड करो इस तरीके से। ये एक और अभ्यास नया, ये भी अपने करते हैं। कैसे भी कर सकते हो सांस को ऐसे हाथ पैर के होल्डर को। और आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा आपके जो कमर जो दर्द है यहाँ पे नॉर्मल पेन हो रहा होगा इस अभ्यास से, तो वो सहन करने योग्य है, सहन कर सकते हैं इसे। ये हुआ, रिलैक्स। फिर से रिलैक्स। फिर से अभ्यास करते हैं, रिलैक्स। ओके,
अपने जैसे पेट के बल्ले जाएंगे, पेट के बल्ले पेट के बल्ले टेंगे तो हल्का सा ऐसे दोनों हाथों को ऐसे पुशअप पोजीशन में रखते हुए ऊपर करेंगे, बिल्कुल करेंगे जहाँ तक अपने को एकदम पैर मुक्त महसूस हो, दर्द ना महसूस हो, बस इतना है, ज़्यादा नहीं। फिर से नॉर्मल आ जाओ, रिलैक्स, फिर से रिलैक्स, फिर से और फिर से स्टार्ट करें इसको। इस तरीके से तभी करो तब आपको पेन महसूस ना हो, बाकी आपको जहाँ पेन हो ना वहाँ और गलत, जैसे कि इतना ही कर सकते हो इसको, इससे बराबर ही लाभ मिलता है अपने को। अब अपन ने 30 मिनट तक अपना पूरा योगाभ्यास कंप्लीट कर लिया। अब अपने करेंगे ब्रह्मचर्य के अभ्यास, ठीक है। इसमें अपने को 5 से 7 मिनट लगेंगे। 1 मिनट तक अभ्यास करते हैं। आपको इस तरीके से बैठ जाना आराम से, पूरा रिलैक्स होके, ठीक है। ज्ञान मुद्रासन में होंगे और कपालभाति का अभ्यास करेंगे, जो ब्रह्मचर्य का पहला अभ्यास है। ब्रह्मचर्य के अंदर अपने को 3, 2, 5, 6 अभ्यास करने होते हैं। पहला अभ्यास ये है, सांस स्वाभाविक रूप से लेंगे, देखो, और झटके से छोड़ेंगे, पेट से सांस छूटेगा। आपको महसूस हो रहा है कि आपके शरीर के अंदर गर्मी आती है। मेरे को तो गर्मी लग रही है, बहुत ही ज्यादा लग रही है, ठीक है। क्योंकि मेन पेट की क्रिया होती है ये, पेट से सांस लेना और पेट से छोड़ना होता है। बस कंधे तो अपने, जब पेट से सांस लेते हैं तब कंधे अपने आप ऊपर उठ जाते हैं, जैसे चेस्ट ऊपर निकलता है ना, ऐसे जब सांस को भरते हैं तब हल्का कंधे ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो शुरुआत में वो थोड़ा सा गलत कर सकते हैं मतलब अभ्यास करना सबसे बड़ी बात है। पहले अभ्यास करना सीखो, फिर सही गलत की तो बाद में बात आती है, ठीक है। कोई ऐसे करते हैं, कर सकते हो, ये भी बढ़िया है। बिल्कुल न करने से बढ़िया कि कुछ किया जाए, ठीक है। अब अपने 1 मिनट तक करते हैं, कम से कम ये हो गया। देखते हैं, मेरे को लगता है कि लाइव आने के बाद में इस चीज पे अपनी डिटेल से बात करेंगे। अभी ये हो गया। अब अपने करते हैं सिद्धासन का अभ्यास। सिद्धासन में इसी तरीके से इस अवस्था में बैठ जाना है, पूरा एकदम अपने आप को रिलैक्स करते हैं। सॉरी, माफ करना। पूरा अपने आप को रिलैक्स करते हुए, ज्ञान मुद्रा में बैठते हुए एकदम पूरा स्थिर हो जाना है। बिल्कुल किसी तरीके का कोई विचार मत आने दो दिमाग में, पूरा एकदम बॉडी को स्थिर कर लेना है। देखो हवा लग गई इतने में मेरे को तो, गर्मी के चक्कर में। बाकी ये ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। लगभग अपनों ने 2 मिनट तक का ये लगाया है, 1 मिनट तक का ही करते हैं, ठीक है। पूरा स्थिर होके आंखें बंद कर लेनी है, मन को एकदम शांत रखो 1 मिनट तक के लिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी,
रिलैक्स। अब अपने 1 मिनट तक सर्वांगासन और फिर 1 मिनट तक शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। ये इसका तीसरा अभ्यास है ब्रह्मचर्य का सर्वांगासन। 1 मिनट का मैंने टाइमर लगा दिया, 1 मिनट ये करेंगे अपने। बाद में अपने देखेंगे, मेरे को यूँ लगता है पहले 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए, फिर अपने लाइव आएंगे ना, तब मैं सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ ऐसा कि ब्रह्मचार्य के अलग से ही योगाभ्यास किए जाए, वो जो दर्द की उसकी एक अलग ही क्लास ली जाए योगाभ्यास की। रिलैक्स। फिर से अपने आप शीर्षासन का अभ्यास करेंगे 1 मिनट के लिए। स्टार्ट होता है। दीवार का सहारा लेके भी आप कर सकते हो शीर्षासन के अभ्यास को। रिलैक्स। ये हो गए अपने। अब बचे हैं 2। पहले शीतली अभ्यास कर लेते हैं। शीतली इसे बोलते हैं, शीतली अभ्यास बोलते हैं इसको, ठीक। ये प्राणायाम है। अपने अभी जो कर रहे थे वो योगासन थे। अब जो अपने करेंगे 2 अभ्यास है, वो प्राणायाम है। ब्रह्मचार्य के अंदर प्राणायाम के अभ्यास। तो पहले अपने लगभग 1 मिनट के आसपास ही हो गई। 1 मिनट तक कर लेते हैं इसको। ओके, इसी अवस्था में बैठना है, ठीक है, जो सिद्धासन में बैठे थे। अब आपको जीभ से, मुंह से सांस को अंदर ग्रहण करना है। ग्रहण पूरा करके होल्ड कर लेना, रोक के रखना है सांस को। ना तो नाक से बाहर जाने देना, ना मुंह से बाहर जाने देना। फिर आपको नाक से सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड तो होल्ड करने के बाद में देखो, एक बार करके बता देता हूँ आपको। इस अवस्था में बैठे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हुई और जीभ को बाहर निकाला ऐसे। अब ऐसे सांस लेना है। जीभ को बाहर निकाल के सांस लोगे तब जीभ अपने आप ऐसे मुड़ जाती है ऐसे। इस तरीके से अपने को करना है 1 मिनट तक। स्टार्ट होता है।
अब आपने इस दौरान महसूस किया होगा कि आप ठंडी हवा अंदर ले रहे हो, तो वो ठंडी ही हवा बाहर निकल रही है। 5 से 10 सेकंड के बीच में होल्ड करने के बाद आपके नाक को ठंडा-ठंडा महसूस हुआ होगा, ठीक है? अब ये लास्ट बचा प्राणायाम, जो कि अपने को 5 मिनट तक करना होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं इसको। अपने वैसे ज़्यादा तो इसे अनुलोम-विलोम के नाम से ही जानते हैं। सॉरी। स्टार्ट करते हैं, हम इसी अवस्था में आ जाते हैं। आप इसको इस तरीके से भी बैठकर कर सकते हो, पर ये काफ़ी जटिल है। अभ्यास करना पड़ता है इसी चीज़ का, तब जाके आप ये जो बैठने का आसन है, इस तरीके से आराम से बैठ पाओगे। अगर किसी से नहीं हो रहा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो आराम से सामान्य अवस्था में बैठकर फिर इस अभ्यास को कर सकता है। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। हाथों को इस तरीके से रखना है। और अनुलोम-विलोम करते हैं ना, एक नाक से साँस लेना है, दूसरे छोड़ना, दूसरे से लेना, पहले वाले से छोड़ना है, ठीक है? ये अपने करेंगे, कम से कम कोशिश करना 5 सेकंड तक ऐसे सॉरी इनहेल करते जाओ, फिर 5 सेकंड तक एक्सहेल करते जाओ, ठीक है? स्टार्ट करते हैं अब। ये आपका अभ्यास, अंगूठे से नाक को बंद करना होगा और चिट्ठी के पास वाले से लेफ्ट नाक को बंद करना होता है, ठीक है? अपने आज के माफ़ी चाहता हूँ, बीच में उठ के जाना पड़ा। अपने इसको स्टार्ट करते हैं, जहाँ से छोड़ा था वहीं से। क्यों जाना पड़ा था? क्योंकि अभी मम्मी घर पे है नहीं, हम अकेले ही हैं। कोई आया था कि देखना पड़ा कौन आया। ओके, और फिर से अपने इसको 1 मिनट तक अपनों ने कर लिया था। फिर से स्टार्ट करते हैं। आपका हाथ दर्द कर रहा होगा, करने दो। योगाभ्यास कंटिन्यू रखना है 5 मिनट तक।
रिलैक्स, पूरे के पूरे 5 मिनट से ज़्यादा आप लोगों ने अभ्यास कर लिया है ये। आज के हमारे सारे योगाभ्यास कंप्लीट हुए, आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। 30 मिनट तक योगाभ्यास, 5 मिनट तक अनुलोम-विलोम करना था, हम लोगों ने ज़्यादा ही किया है, वाक़ई में ज़्यादा किया है यार। अब अपनी थोड़ी-सी बॉडी को रिलैक्स कर लेते हैं, इस तरीके से सो के, पूरे अपने आप को ऐसे रिलैक्स, ठीक है, काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा होगा। थोड़ा-सा स्ट्रेच कर लेंगे बॉडी को, इस तरीके से। 1 आराम से, बिल्कुल आराम से, ज़्यादा जोर मत लगाना, दर्द फिर से स्टार्ट हो जाएगा नहीं तो। ओके, सिर्फ 2 अभ्यास हो। 1 कुछ देर के लिए आप इस आसन में इस तरीके से बैठ सकते हो, एकदम पूरा रिलैक्स महसूस करो, इस तरीके से। आपने अभी कुछ ज़्यादा जोर वाले अभ्यास किए नहीं है, तो इसका मतलब नॉर्मली अपनी बॉडी रिलैक्स कर लेगी, इसे एज ए स्ट्रेचिंग की तरह ले सकते हो, ठीक है? बॉडी स्ट्रेच करना, ठीक है? और सबसे बढ़िया स्ट्रेच इस तरीके से होती है, इस तरीके से ऐसे करके, ये आपकी सारी की सारी एकदम अच्छे से पूरे खिंच जाती है, ठीक है? ये अपने पूरे योगाभ्यास कंप्लीट हुए। अब अपने एक छोटी-सी प्रार्थना कर लेते हैं, पूरे विश्व के लिए। हाथों को जोड़कर, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
हाथों को अच्छे से रब करेंगे, चेहरे पे लगा लो। हे परमात्मा मुझे सद्बुद्धि देना, मुझे विवेक देना, मेरी आंखों की रोशनी को और ज़्यादा बेहतर बनाना और मेरा आपने मुझे इतना सुंदर नाक दिया है, इससे अच्छी-अच्छी खुशबू लें इससे अच्छी-अच्छी खुशबू लूँ और शुद्ध वातावरण की शुद्ध हवा को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करूँ। तो आपने मुझे परमात्मा इतना अच्छा मुख दिया, इतने अच्छे होंठ दिए हैं जिससे मैं अच्छी चीज़ों को ग्रहण करूँ, अच्छे वचन बोलूँ, किसी को कूट वचन ना बोलूँ। बुरे चेहरे को सहलाते हुए कपोल क्रिया करेंगे। धन्यवाद परमात्मा, आपने आज का ये खूबसूरत दिन जीने के लिए मुझे जगाया। बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे से सत्कर्म और अच्छी संगति और अच्छे कर्म करवाते रहना और पूरे जगत का, पूरे संसार का कल्याण करना। धन्यवाद। और आप सभी साथियों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक आखिर तक बने रहे इस वीडियो में और आपने आज बहुत कुछ सीखा और एक और सीढ़ी चढ़ ली अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए। तो आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद। आज की हमारी योग की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अपने कल। आज 2 जनवरी थी, कल 3 जनवरी। मिलते हैं कल 3 जनवरी के योगा सेशन में। तब तक के लिए राम राम और जय हिंद।